बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे आपको प्रश्नावली 2.2 के सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे और आपके जितने भी डाउट्स हैं प्रश्नावली 2.2 के, वो सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। बच्चों, अगर आप हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हमारा बिहार बोर्ड के वीडियोज़ आपको सर्च में ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 1 भाग 1, निम्नलिखित पर बहुपद 5 गुणा एक्स माइनस 4 गुणा एक्स की घात 2 धन 3 के मान को ज्ञात कीजिए। कहाँ पर हमें मान ज्ञात करना है? एक्स बराबर 0 पर। इसे हल करते हैं। हमें दिया हुआ है पी एक्स बराबर 5 गुणा एक्स माइनस 4 गुणा एक्स की घात 2 धन 3, और हमें x बराबर 0 पर इसका px का मान ज्ञात करना है। तो हम px में x का मान क्या रख देंगे? 0। तो हमें ज्ञात करना है p का मान x बराबर 0 पर। तो जहां जहां x है वहां वहां हम क्या रख देंगे? 0। तो यहाँ पे हम रख देंगे 5 गुणा 0 माइनस 4 गुणा 0 की घात 2 धन 3। 5 गुणा 0 क्या हो जाएगा दोस्तों? 0। 4 गुणा 0 की घात 2 क्या हो जाएगी? 0 धन 3। 0 इधर आ गया, 0 माइनस 4 गुणा 0 भी क्या हो जाएगा हमारा? 0। 3 3 हो जाएगा। 0 माइनस 0 धन 3, ये क्या आ जाएगा हमारा? 3। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा 3। प्रश्न 1 भाग 2, इस भाग में हमें x बराबर -1 पर बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम x बराबर क्या रख देंगे? -1। हमें दिया हुआ है पी एक्स बराबर 5x माइनस 4 गुणा एक्स की घात 2 धन 3। तो यहाँ पर हम पी एक्स में क्या रख देंगे? x बराबर -1। एक्स का मान रख देंगे -1। तो 5 गुणा -1 माइनस 4 गुणा एक्स की घात 2 है तो -1 की घात 2 धन 3। 5 गुणा -1 क्या हो जाएगा दोस्तों? -5। -4 को -4 लिख दिया हमने, गुणा में -1 की घात 2, -1 की घात 2 क्या हो जाएगा? 1 धन 3 रख दिया हमने। -5 हो गया। -4 गुणा 1 ये क्या हो जाएगा? -4 धन 3। अब इसको हल करेंगे तो -4 -5 -4 और धन 3, ये क्या हो जाएगा हमारा? -6। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 1 भाग 3, यहाँ पर हमें बहुपद का x बराबर 2 पर मान ज्ञात करना है। तो हम x का मान क्या रख देंगे? 2। हमें px दिया हुआ है, px में हम x का मान क्या रख देंगे? 2। हमने x का मान 2 रख दिया तो ये क्या हो जाएगा? 5 गुणा 2 माइनस 4 गुणा 2 की घात 2 धन 3। 5 गुणा 2 क्या हो जाएगा? 10। 4 2 की घात 2 क्या हो जाएगा? ये भी 4, और 3 को ऐसे ही लिख दिया हमने। तो 10 को ऐसे ही लिखा। 4 गुणा 4 क्या हो जाएगा? 16। 4 गुणा 4 हो गया 16, और 3 को हमने ऐसे ही रख दिया। अब हम इसे हल करेंगे। 10 माइनस 16 धन 3। तो 10 और 3 13 में से 16 गए तो -3। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा -3। प्रश्न 2, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें Py दिया हुआ है y की घात 2 माइनस y धन 1। तो यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तों? बहुपद में y का मान 0 रखना है, 1 रखना है और 2 रखना है, और बहुपद के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम y का मान 0 रखेंगे। तो Py में y का मान 0 रखते हैं। तो P0 का मान हमें ज्ञात होगा। वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 स्क्वायर माइनस वाई क्या हो जाएगा? -0 धन 1। 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? 0 का स्क्वायर 0। 0 दूसरा 0 हमारा 0 है, और धन 1। तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा 1। अब देखते हैं P1। यहाँ पे हम y का मान क्या रख देंगे? 1 रख देंगे।
तो हम अपने बहुपद में y का मान 1 रखेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस y मतलब 1 धन 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 1 ही होता है। फिर 1 रह जाएगा, फिर आखिरी वाला धन 1 भी 1 रह जाएगा। 1 में से 1 गया, बचा हमारा 1, तो हमारा उत्तर होगा 1। अब हमें P2 का मान ज्ञात करना है, तो हम y का मान क्या रख देंगे दोस्तों? 2। तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस y, 2 y की जगह 2 रख देंगे और धन 1। 2 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? 4, और 2 हमारा 2 होगा और धन 1। 4 में से 2 गए तो बचे 2, धन 1 तो 3, तो उत्तर होगा हमारा इस प्रश्न का 3। तो इस तरह हमने P0, P1 और P2 तीनों चीजों का मान ज्ञात किया। प्रश्न 2 भाग 2, यहाँ पर भी हमें P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करना है। बहुपद हमें दिया गया है 2 धन t धन 2 गुणा t की घात 2 माइनस t की घात 3। तो यहाँ पर हमें t का मान 0, t का मान 1 और t का मान 2 रख के t के मान ज्ञात करने हैं। तो हम पहले t का मान क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो t का मान 0 रखेंगे तो 2 तो 2 ही होगा हमारा। t की जगह क्या रख देंगे? हमारा 0, 0। फिर 2 गुणा t की घात 2, तो t की घात 2 मतलब 0 की घात 2 माइनस t की घात 3 मतलब 0 की घात 0 की घात 3। तो 2 हमारा 2 हो जाएगा, 0 0 रहेगा। 2 गुणा 0 की घात 2 मतलब 0 की घात 2 भी क्या हो जाएगा? 0। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 2 गुणा 0, और अंत में 0 की घात 3 क्या हो जाएगा? 0। तो अब हम देखते हैं 2 गुणा 0 भी क्या हो जाएगा हमारा? 0। तो 2 धन 0 माइनस 0, ये हमारा क्या उत्तर आ जाएगा? 2। अब हम दूसरा भाग देखते हैं जहां पर हमें t का मान क्या रखना है? 1। t का मान हमें रखना है 1। तो 2 हमारा 2 रहेगा, t की जगह हम 1 रख देंगे। 2 गुणा t की घात 2 है तो 1 की घात 2 हो जाएगा, माइनस t की घात 3 है तो 1 की घात 3 हो जाएगा। 2 हमारा 2 ही रहेगा, 1 हो जाएगा। 2 गुणा 1 की घात 2 यानी कि 1 की घात 2 क्या होगा? 1 ही रहेगा, तो 2 गुणा 1 माइनस 1 की घात 3, ये भी क्या होगा? 1। अब हम इसको हल करेंगे तो हमारा 2 गुणा 1 क्या हो जाएगा? 2। तो 2 धन 1 धन 2 माइनस 1, तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा 4। अब हम तीसरा भाग देखते हैं जहां पर हमें t का मान 2 रखना है। तो 2 की जगह 2 आ जाएगा, t की जगह 2 रख देंगे। 2 गुणा t की घात 2 मतलब 2 की घात 2 माइनस t की घात 3 मतलब 2 की घात 3। तो 2 तो 2 हो जाएगा, फिर दूसरा 2 2 रहेगा हमारा। फिर 2 गुणा 2 की घात 2 क्या हो जाएगा? 4। फिर माइनस 2 की घात 3 क्या हो जाएगा हमारा? 8। अब हम इसे हल कर लेते हैं। 2 धन 8 माइनस 8, क्योंकि 2 गुणा 4 क्या हो जाएगा? 8। 8 में से 8 गया तो हमारा बचा 2 धन 2 4। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न 2 भाग 3, यहाँ पर हमें P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करना है और Px हमें दे रखा है x की घात 3। तो यहाँ पे हमें x का मान 0, 1 और 2 रखेंगे हम। तो पहले हम x का मान 0 रखते हैं। तो x का मान 0 रखा तो 0 की घात 3 x क्यूब, 0 की घात 3, 0 की घात 3 क्या होता है? 0, 0 ही होता है, तो ये हमारा उत्तर होगा। दूसरे भाग में हमें x का मान क्या रखना है? 1। तो p में x का मान 1 रखेंगे तो x क्यूब मतलब 1 की घात 3, 1 की घात 3 क्या हो जाएगा? 1। ये हमारा उत्तर होगा। फिर हमें रखना है x का मान 2। तो p में x का मान 2 रखेंगे, x की घात 3 है तो 2 की घात 3 हो जाएगा। 2 की घात 3 क्या होता है? 8। तो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न 2 भाग 4, यहाँ पर भी हमें P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करना है। Px हमें दे रखा है x माइनस 1 गुणा x धन 1। तो पहले हम x का मान 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे और फिर 2 रखेंगे। तो पहले हम x का मान क्या रख लेते हैं? 0 रख लेते हैं। तो x का मान हमने 0 रखा तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 माइनस 1, और x प्लस 1 क्या हो जाएगा? 0 प्लस 1। 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारा? माइनस 1। 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? प्लस 1। माइनस 1 का गुणा 1 से करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 1। तो ये हमारा उत्तर होगा। अब हम x का मान रखेंगे 1, x का मान 1 रखते हैं। तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1। x प्लस 1 क्या हो जाएगा? x धन 1, 1 धन 1। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। 1 धन 1 क्या हो जाएगा? 2। 0 का गुणा 2 से करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 0 यानी कि 0। ये हमारा उत्तर होगा। अब हम x का मान क्या रखेंगे? 2। x का मान 2 रखते हैं।
तो x माइनस वन क्या हो जाएगा, 2 - 1, 2 - 1, और x धन 1 क्या हो जाएगा, 2 - 1, 2 - 1 क्या होता है हमारा 1, और 2 - 1 क्या हो जाएगा 3, और 1 × 3 क्या हो जाएगा हमारा 3। तो इसका उत्तर होगा हमारा 3। बच्चों, अगर आप हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हमारा बिहार बोर्ड के वीडियोज़ आपको सर्च में ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 3, सत्यापित कीजिए दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं अथवा नहीं। तो हमें बताना है यहाँ पर x बराबर -1/3 दिए गए बहुपद px बराबर 3x धन 1 का शून्यक है अथवा नहीं। इसे हम हल करते हैं। x बराबर -1/3 का मान अगर हम बहुपद में रख देते हैं px में, और अगर हमें शून्य मिलता है, उस स्थिति में हम कहेंगे कि x बराबर -1/3 जो है वो हमारे px का शून्यक है। तो हम इसे हल करते हैं। x बराबर -1/3 रखते हैं बहुपद में, तो 3 x की जगह क्या रखेंगे, -1/3 धन 1, 3 गुणा -1/3 ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा, -1, -1 धन 1, -1 धन 1 क्या हो जाएगा, 0। तो अब हमें 0 मिला, इसका मतलब कि हाँ, -1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, हाँ, -1/3 बहुपद का एक शून्यक है। प्रश्न 3 भाग 2, यहाँ हमें बताना है x बराबर 4/5 जो है दिए गए बहुपद px बराबर 5 गुणा x माइनस पाई का शून्यक है अथवा नहीं। तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, x बराबर 4/5 को हम किस में रख देंगे, px में। तो px हमारा क्या है, 5 गुणा x माइनस पाई। तो x की जगह हम क्या रख देंगे, 4/5। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 4/5 माइनस पाई। 5 से 5 कटेगा तो बचेगा हमारा 4। तो ये हो जाएगा 4 माइनस पाई। क्या 4 माइनस पाई शून्य है, नहीं है। तो ये शून्य नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका निष्कर्ष क्या हुआ कि x बराबर 4/5 दिए गए px का शून्यक नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा, 4/5 दिए गए बहुपद का एक शून्यक नहीं है। तो इसका उत्तर है शून्यक नहीं है। प्रश्न 3 का भाग 3, यहाँ पर हमें देखना है x बराबर 1 और x बराबर -1, क्या ये दिए गए बहुपद x² - 1 का शून्यक है अथवा नहीं। तो पता करने के लिए पहले हम x बराबर 1 रखेंगे हमारे दिए गए बहुपद px में। तो दिया गया बहुपद px क्या है, x की घात 2 माइनस 1। तो यहाँ पे x का मान हम क्या रखेंगे, 1। तो x² क्या हो जाएगा, 1 की घात 2 माइनस 1। 1 की घात 2 क्या होता है, 1। 1 माइनस 1 क्या मिलेगा हमें, 0। हमें 0 मिला। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दिया गया x बराबर 1 हमारे दिए गए बहुपद px का शून्यक है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, हाँ, एक बहुपद का एक शून्यक है। अब हम इसके दूसरे भाग की चर्चा करते हैं, जहां पर x बराबर -1 पूछा गया है कि दिए गए बहुपद px का शून्यक होगा अथवा नहीं। तो हम x का मान क्या रख देंगे, -1। x का मान हम -1 रखेंगे तो x की घात 2 क्या हो जाएगा, -1 की घात 2। -1 तो है ही, -1 की घात 2 क्या हो जाएगा, 1। 1 -1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये भी हमें शून्य मिला। इसका मतलब x बराबर -1 भी दिए गए बहुपद px का शून्यक है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, हाँ, -1 भी दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। प्रश्न 3 के भाग 4 में हमसे पूछा गया है, क्या x बराबर -1 और x बराबर 2 दिए गए बहुपद x धन 1 गुणा x माइनस 2 का शून्यक है अथवा नहीं। तो हम पहले इसके पहले भाग को देखते हैं, x बराबर -1 रखते हैं, px में x बराबर -1 रखते हैं। तो x धन 1 क्या हो जाएगा, -1 धन 1, क्योंकि x का मान हमें क्या रखना है, -1 गुणा x माइनस 2 है, तो क्या हो जाएगी, -1 गुणा -2, -1 धन 1 क्या हो जाएगा, 0।
-1 -2 क्या हो जाएगा -3। शून्य में किसी भी चीज का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, शून्य। तो हमें मिला शून्य। इसका मतलब क्या है, x बराबर -1 बहुपद का एक शून्य है। तो ये हमारे इस भाग का उत्तर होगा। अब दूसरा भाग देखते हैं, जहां पर हमें क्या रखना है, x बराबर 2। x बराबर हमें 2 रखना है। तो क्या है हमारा x धन 1, तो x धन 1 क्या हो जाएगा, 2 धन 1 गुणा x -2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 -2। 2 धन 1 क्या हो जाएगा, 3। 2 -2 क्या हो जाएगा, 0। 3 गुणा 0 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिला, 0। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 भी दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। तो ये, हाँ, 2 भी बहुपद का एक शून्यक है। प्रश्न 3 के भाग 5 में हमें पूछा है, क्या x बराबर 0 दिए गए बहुपद px बराबर x की घात 2 का शून्यक होगा अथवा नहीं। इसे हल करते हैं हम। अब हमें इसको हल करने के लिए x का मान शून्य रखना होगा px में। px क्या दे रखा है हमें, x की घात 2। तो x की घात 2 क्या हो जाएगा हमारा, शून्य की घात 2, क्योंकि x का मान हमें क्या रखना है, शून्य। शून्य की घात 2 क्या होता है, शून्य। तो शून्य की हमें क्या मिला, शून्य। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x बराबर 0 दिए गए बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर का एक शून्यक है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, हाँ, 0 बहुपद का एक शून्यक है। प्रश्न 3 का भाग 6। यहाँ हमें पता करना है कि x बराबर -m/l क्या दिए गए बहुपद px बराबर lx धन m का शून्यक है अथवा नहीं है। तो इसे हम हल करने के लिए x का मान क्या रखेंगे, -m/l। कहाँ रखेंगे, px में। px हमें क्या दे रखा है, l गुना x धन m। तो हम यहाँ पर x का मान क्या रख देंगे, -m/l। तो l तो l हो जाएगा, x की जगह हम क्या रख देंगे, -m/l। x की जगह रखा हमने -m/l और m हो गया हमारा। l से l कटेगा, बचेगा हमारा -m। तो -m धन m धन m, -m से m गया, बचा हमारा शून्य। तो हमें क्या मिला, शून्य। तो शून्य मिला हमें, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर -m/l दिए गए बहुपद px का एक शून्यक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ, -m/l बहुपद का एक शून्यक है। प्रश्न 3 भाग 7। यहाँ पे हमें बताना है कि x बराबर -1/√3 और 2/√3, क्या ये दिए हुए बहुपद px बराबर 3 गुणा x की घात 2 -1 का शून्यक है अथवा नहीं। तो यहाँ पर हमें x के दो मानों के बारे में पूछा गया है। तो हम x के दोनों मानों को एक एक करके बहुपद px में रखकर देखेंगे कि क्या वो उसका शून्यक है अथवा नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं कि x बराबर -1/√3 जो है दिए गए बहुपद का शून्यक है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x का मान -1/√3 कहाँ रख देंगे, दिए गए बहुपद में। तो दिए गए बहुपद में हम रख देंगे x बराबर -1/√3। तो 3 हो जाएगा गुना एक्स स्क्वायर। तो x की जगह हम क्या रख देंगे, -1/√3। फिर -1 दिया गया है। तो -1/√3 का स्क्वायर की घात 2 क्या हो जाएगा, 1/3। तो उसको हमने लिख दिया 1/3। तो ये हो गया 3 गुना 1/3। 3 से 3 कटेगा, हमें 1 मिलेगा, -1। तो 3 से 3 कटा, हमें क्या मिला, 1। 1 मिल गया, -1 यहाँ आ गया, 1 में से 1 गया तो क्या मिला हमें, 0। तो हमें मिला 0। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया x बराबर -1/√3 दिए गए बहुपद px का एक शून्यक है। ये हमारा इस भाग का उत्तर है। दूसरा भाग देख लेते हैं, जहां पर हमें x बराबर 2/√3 रखना है। तो हम दिए गए बहुपद में x बराबर 2/√3 रख देंगे। तो 3 गुणा x की घात 2 है, तो x को हमने क्या रख देंगे, 2/√3। 2/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2/√3 की घात 2 क्या हो जाएगा, 4/3। और 3 जो पहले से ही था, -1 जो पहले से ही था। 3 से 3 कटेगा, यहाँ पर बचेगा हमारा 4। तो 4 -1 कितना होता है, 3। 3 शून्य नहीं है। तो x बराबर 2/√3 जो हमें दिया गया है, उसको बहुपद में रखने पर हमें शून्य नहीं मिलता है। शून्य नहीं मिलता है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, 2/√3 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है, नहीं है। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न 3 भाग 8। हमें यहाँ बताना है कि x बराबर 1/2 दिए गए बहुपद px बराबर 2 गुणा x धन 1 का एक शून्यक है अथवा नहीं। तो हम देख लेते हैं। इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, x बराबर 1/2 दिए गए बहुपद में हम रख देंगे। तो यहाँ पर हम x बराबर क्या रख देंगे, 1/2। तो 2 गुणा x है, तो 2 गुणा 1/2 धन 1।
दो में से दो गए तो बचा हमारा एक, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एक। एक धन एक, ये क्या होता है दो, दो शून्य के बराबर नहीं है। तो दिए गए बहुपद में x बराबर 1/2 रखने पर हमें शून्य नहीं प्राप्त हुआ। तो हमारा उत्तर क्या होगा दोस्तों, 1/2 दिए गए बहुपद का एक शून्यक नहीं है। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। बच्चों, अगर आप हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हमारा बिहार बोर्ड के वीडियोज़ आपको सर्च में ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 4 भाग 1, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमें दिए गए बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। क्या बहुपद हमें दिया गया है, पी एक्स बराबर एक्स धन 5। तो जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, बहुपद पी एक्स का शून्य ज्ञात करने के लिए हमें बहुपद समीकरण में पी एक्स बराबर शून्य को हल करके एक्स का मान ज्ञात करना होगा। तो हमें पी एक्स बराबर क्या रखना होगा, शून्य, और फिर जो हमारा एक्स का मान होगा वही हमारी बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो हम दिए गए बहुपद में पी एक्स बराबर क्या रख लेते हैं, शून्य। पी एक्स हमें कितना दे रखा है, एक्स धन 5, तो एक्स धन 5 कितना हो गया, शून्य। एक्स का मान कितना आ गया, -5, ऋण के 5। यही हमारा उत्तर है इस प्रश्न का। प्रश्न 4 भाग 2, यहाँ पर भी हमें दिए गए बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। क्या बहुपद हमें दिया गया है यहाँ पर, पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5। जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, एक बार फिर देख लेते हैं। बहुपद पी एक्स का शून्य ज्ञात करने के लिए हमें बहुपद समीकरण में पी एक्स बराबर 0 को हल करके एक्स का मान ज्ञात करना होगा। तो हमें दिए गए बहुपद में हम पी एक्स बराबर क्या रख देंगे, शून्य। पी एक्स हमें कितना दे रखा है, एक्स माइनस 5, तो इसको किसके बराबर रखा हमने, शून्य के। तो हल करने पर हमें क्या मिला, एक्स बराबर 5। यही हमारा उत्तर है इस प्रश्न का। प्रश्न 4 भाग 3, यहाँ पर भी हमें दिए गए बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। क्या बहुपद हमें दिया गया है यहाँ पर, पी एक्स बराबर 2 गुना एक्स धन 5। जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, बहुपद पी एक्स का शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद समीकरण में हम पी एक्स बराबर 0 रखते हैं और हल करके एक्स का मान ज्ञात करना होगा। तो हम दिए गए बहुपद में पी एक्स बराबर कितना रख देंगे, शून्य। तो पी एक्स कितना दे रखा है हमें, 2 गुना एक्स धन 5, इसको हमने किसके बराबर रखा, शून्य के। तो 2 एक्स बराबर कितना हो जाएगा, -5। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, -5/2। तो यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का। दिए गए बहुपद का शून्य क्या होगा, एक्स बराबर -5/2। प्रश्न 4 भाग 4, इस भाग में भी हमें बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। क्या बहुपद हमें दिया गया है, पी एक्स बराबर 3x-2। जैसा कि परिचय में हमने पढ़ा था, बहुपद पी एक्स का शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद समीकरण में हम पी एक्स बराबर शून्य रखेंगे और एक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो हम पी एक्स बराबर कितना रख देंगे, शून्य। पी एक्स कितना दे रखा हमें, 3 गुना एक्स माइनस 2, इसको हमने किसके बराबर रखा, शून्य के। तो 3x बराबर क्या हो गया, 2। एक्स बराबर कितना मिल गया हमें, 2/3। तो यही हमारा जो मान है एक्स का, ये क्या कहलाएगा, हमारे दिए गए बहुपद पी एक्स का शून्यक। प्रश्न 4 भाग 5, दिए गए बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद हमें दिया गया है पी एक्स बराबर 3 गुना एक्स। जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, बहुपद पी एक्स का शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद समीकरण में हमें पी एक्स बराबर शून्य को हल करके एक्स का मान ज्ञात करना होगा। तो हम दिए गए बहुपद के बराबर किसको रख देंगे, शून्य के। पी एक्स कितना दे रखा है हमें, 3x। 3x बराबर कितना हो गया, शून्य। एक्स बराबर क्या होगा, 0/3। एक्स बराबर हमें कितना मिला, शून्य। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। एक्स बराबर शून्य जो है दिए गए बहुपद पी एक्स बराबर 3x का शून्यक। प्रश्न 4 भाग 6, यहाँ हमें बताना है दिए गए बहुपद का शून्य क्या होगा। क्या हमें बहुपद दिया गया पी एक्स बराबर ए एक्स, जहाँ पर ए 0 के बराबर नहीं है, शून्य के बराबर नहीं है। जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, बहुपद पी एक्स का शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुपद समीकरण में पी एक्स बराबर शून्य रखते हैं और एक्स के मान को ज्ञात करते हैं। तो हम दिए गए बहुपद
पी एक्स को शून्य के बराबर रख देंगे। पी एक्स हमें कितना दे रखा है, ए एक्स शून्य के बराबर हो गया। एक्स बराबर क्या हो गया, शून्य बटा ए यानी कि शून्य। तो एक्स बराबर शून्य ही जो है हमारे दिए गए बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स का शून्यक है। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न 4 भाग 7, दिए गए बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। बहुपद हमें क्या दे रखा है, पी एक्स बराबर सी एक्स धन डी। सी का मान शून्य नहीं होगा, सी और डी वास्तविक संख्याएं हैं। जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, बहुपद पी एक्स का शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, बहुपद समीकरण में पी एक्स बराबर शून्य रखना है और उसको हल करके एक्स का मान ज्ञात करना है। तो हम दिए गए बहुपद में पी एक्स बराबर शून्य रख देंगे। पी एक्स हमें कितना दे रखा है, सी एक्स धन डी। इसको हमने किसके बराबर रख दिया, शून्य के। तो सी एक्स बराबर कितना हो गया, माइनस डी। एक्स बराबर कितना हो गया, माइनस डी बटा सी। तो एक्स बराबर माइनस डी बटा सी जो है वो दिए गए बहुपद पी एक्स का क्या है, शून्य। और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोस को अपने साथी छात्रों के साथ, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी लाभ हो सके। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।